दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम अध्ययन कर रहे हैं भारत का भौतिक भूगोल। तो इसी श्रृंखला में हम आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे भारत में परिवहन, यानी कि भारत में कितने प्रकार का परिवहन है और कैसे इस परिवहन से भारत का विकास है या कैसे भारत की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ के रूप में ये जाना जाता है। इन सब चीज़ों का हम आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लासरूम को शुरू कर लेते हैं और आ जाते हैं बोर्ड की तरफ। देख लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है। परिवहन किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ होता है। अगर किसी भी देश को अपना आर्थिक विकास या अपना विकास करना है तो परिवहन उस देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। परिवहन के बिना वो देश अपना विकास मतलब कि वो देश अपना विकास नहीं कर सकेगा। परिवहन एक अहम भूमिका निभाता है विकास में। जैसे देखेंगे परिवहन कहाँ कहाँ भूमिका निभाता है, तो परिवहन व्यापार में भूमिका निभाता है, उद्योग में, व्यापार में, कृषि में, रक्षा में और सामाजिक एकता, सभी परिवहन पर ही निर्भर करते हैं। भारत में मुख्य परिवहन माध्यम कौन कौन से हैं? तो भारत में सड़क परिवहन है, रोड ट्रांसपोर्ट है, रेल परिवहन है, रेल ट्रांसपोर्ट है, जलीय परिवहन अंग्रेजी में कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन जिसे अंग्रेजी में एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और पाइपलाइन परिवहन जिसे अंग्रेजी में भी पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ही कहते हैं। इससे मुख्यतः तो यहाँ से भारत में बहुत सारे राजमार्ग, बहुत सारी सड़कें, जिला स्तर लेवल पर भी बहुत सारे मार्ग हैं। रेल परिवहन में पूरे भारत में भारत सरकार, इंडियन जो रेलवे है उसने रेलवे ट्रैक बिछा रखी है। जलीय परिवहन, भारत में कुछ ऐसी नदियाँ भी हैं जिनमें जलमार्ग उपलब्ध है या जिनमें जल से सामान एक जगह से दूसरी जगह जल में जो जहाज चलने वाले होते हैं उनसे सामान पहुंचाया जाता है। वायु परिवहन, भारत में एक वो संस्था काम करती है एयर इंडिया, उससे भारत में जो है वो वायु परिवहन की सेवा प्रदान की जाती है। और पाइपलाइन परिवहन में तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिससे पेट्रोलियम या कोई भी तरल वस्तु पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। परिवहन के महत्व क्या है, क्या ऐसे महत्व है परिवहन की, देख लेंगे। राष्ट्रीय एकता और सामरिक सुरक्षा में भूमिका, परिवहन क्या करता है? राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाता है। लोगों और वस्तुओं की आवाजाही को तेज बनाता है। लोगों को कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, वस्तुओं को कहीं जल्दी से पहुंचाना हो कोई दूसरे स्थान पे, तो उन सभी में ये तेजी लाता है, यानी कि जल्दी से पहुंचा देता है परिवहन। रोजगार सृजन एवं औद्योगिक विकास, इसके रोजगार भी सृजन होते हैं। इसमें जो जो वाहनों का यूज किया जाता है उसमें बहुत सारा लेबर भी लगता है, तो उससे रोजगार भी लोगों को प्राप्त होता है। औद्योगिक विकास है, इसी से यही औद्योगिक विकास की रीढ़ है। इसी से भारत में या अन्य देश में औद्योगिक विकास होता है। कृषि बाजार तक पहुंच आसान होती है। खेती को बाजार तक आसानी से परिवहन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। पर्यटन विकास और व्यापार वृद्धि, पर्यटन के लिए भी परिवहन की मुख्य भूमिका है। पर्यटन भी परिवहन के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह तेजी के साथ आते जाते रहते हैं या आ जा सकते हैं। व्यापार में इससे वृद्धि होती है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा, तो फिर आप व्यापार में वृद्धि नहीं कर पाएंगे। किसी भी सामान को कोई भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं पहुंचा पाएंगे। तो भारत का जो विकास है वो लगभग एक क्षेत्र में रह जाएगा, अन्य क्षेत्र में नहीं पहुंच पाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परिवहन। तो देख लेते हैं, जो अपन ने 5 प्रकार का परिवहन पढ़ा उसमें पहले देखते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, यानी कि सड़क परिवहन। क्या है ये सड़क परिवहन? भारत में कुल परिवहन का 65%, यानी कि भारत में अगर परिवहन को 100% से आंका जाए तो उसमें से 65% जो परिवहन है भारत का, वो कैसा है? वो सड़क परिवहन है। सड़क परिवहन से भारत में कितना व्यापार होता है? तो 65%, यानी यात्री एवं 80% माल सड़क मार्ग से होता है। कोई भी वस्तु है, कोई भी भारी वस्तु है या कोई छोटी वस्तु है, तो वस्तुओं का ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट है या ज़्यादातर जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या लाना है, वो 80% किस पे डिपेंड है? तो वो 80% सड़क मार्ग पे डिपेंड है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत में आपको पता होगा बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत विविधता वाले क्षेत्र भी हैं, और भारत में सड़क नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। भारत में सड़क नेटवर्क दूसरे नंबर पे है। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। प्रथम नंबर पे अगर देखा जाए तो वहाँ रूस का नाम आता है। रूस में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। उसके बाद कहाँ है? तो उसके बाद है भारत में, ये फर्स्ट है और भारत होगा सेकंड। भारत सेकंड नंबर पे है। कुल लंबाई सड़क मार्ग की, भारत में लंबाई कितनी है? तो 65 लाख
65 लाख किलोमीटर। ये डाटा 2024 का है। इस पर जो 2024 लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि ये जो डाटा है जो 65 लाख किलोमीटर है ये 2024 का डाटा है। आगे की स्लाइड पे आ जाते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं सड़क मार्ग के प्रकार। सड़क मार्ग में मुख्यतः कौन कौन से मार्ग हैं या कितने प्रकार हैं इसके, तो मुख्यतः इसके 5 प्रकार हैं या 5 तरह के मार्ग हैं, जिसमें आता है राष्ट्रीय मार्ग, जिसे अपन हाईवे बोलते हैं, नेशनल हाईवे। पहला आता है राष्ट्रीय मार्ग, उसके बाद आता है राज्य मार्ग। राष्ट्रीय मार्ग का मतलब ऐसा होता है, ये जो राष्ट्रीय मार्ग है या राष्ट्रीय मार्ग है ये पूरे भारत को जोड़ता है, यानी कि ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये पूरे भारत को जोड़े रखते हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, 4 लेन या 6 लेन हाईवे होते हैं। उसके बाद आते हैं राज्य सड़क मार्ग। राज्य सड़क मार्ग का ऐसा मतलब है जो राज्य के अंतर्गत या राज्य के अंदर होते हैं। ये मुख्यतः इन सड़कों का माध्यम क्या है, तो किसी भी क्षेत्र को अपने राज्य से जोड़ना। और उसके बाद आती हैं जिला की सड़कें। ऐसी सड़कें जो गांव को जिले से जोड़ती हैं उन्हें जिला सड़कें बोलते हैं। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे आता है ग्रामीण सड़कें। ऐसी सड़कें जो एक गांव से दूसरे गांव के लिए या एक गांव के लिए जिला से या क्षेत्र से जोड़ती हैं, वो ग्रामीण सड़कें। उसके बाद आता है सीमा सड़कें। भारत में कुछ ऐसी सड़कें भी हैं जो भारत की सीमा के अंतर, भारत की सीमा पे यानी कि भारत का जो बॉर्डर एरिया है जो चाइना के साथ टच होता है, पाकिस्तान के साथ टच होता है, तो जो पाकिस्तान वाले से टच होता है और यहाँ पूर्वोत्तर में म्यांमार से जो टच होता है वहाँ पे कुछ सीमा सड़कें भी हैं। चूँकि चीन से जो बॉर्डर टच होता है वहाँ हिमालय है, हिमालय पे सड़क बनाना तो संभव है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मुख्यतः म्यांमार वाले बॉर्डर पे, बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे और पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे सीमा सड़कें बनाई जाती हैं। सीमा सड़क का मतलब है कि ये जो भारत और पाकिस्तान या भारत या म्यांमार का जो बॉर्डर है, बॉर्डर की करीब सड़क बनाई जाती हैं। बॉर्डर के जस्ट मतलब साइड से ही ये सड़कें बनाई जाती हैं बॉर्डर तक पहुँच आसान करने के लिए, ताकि हमारी जो आर्मी है वो अपना जो भी सामान है, अपना जो भी वो है वो आसानी से सीमा तक या आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक ले जा सके। नेशनल हाईवे को देख लेते हैं। नेशनल हाईवे का निर्माण कौन करता है, तो भारत में आपने एक संस्था का नाम सुना होगा जिसे क्या बोलते हैं, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मुख्यतः भारत में राष्ट्रीय या नेशनल हाईवे का निर्माण करती है, उसकी देखरेख करती है। उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी किसकी है, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देख लेते हैं नीचे गोल्डन कोऑर्डिनेटर में कहाँ से, कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जो है वो भारत में मुख्यतः जो राजमार्ग का चतुर्भुज है वो कौन कौन से उससे जाता है, कौन कौन से शहर से है, तो दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। ये प्रमुखतः 4 बड़े बड़े शहरों को कौन सा मार्ग जोड़ता है, तो गोल्डन कोऑर्डिनेटर। ये एक चतुर्भुज का कुछ इस प्रकार से ऐसा पूरे भारत में बना हुआ है, ऐसा चतुर्भुज जैसा। ये मुख्यतः 4 बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली। बनाया किसने है, तो वही निर्माण संस्था वही है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कहाँ से है, तो नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है। मतलब एक कॉरिडोर ऐसा भी इसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाया है जो कि नॉर्थ से शुरू होकर और कहाँ जाता है, साउथ में, यानी कि उत्तर दिशा से शुरू होकर दक्षिण दिशा में एक सड़क जाती है, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जाता है। एक नेशनल हाईवे ईस्ट से वेस्ट भी जाता है, उत्तर से पश्चिम भी जाता है। और भारतमाला परियोजना 2017 में शुरू, इसके तहत भी राजमार्गों का या नेशनल हाईवेयों का निर्माण किया गया। सड़क मार्गों का लक्ष्य कितना है, भारत ने कितना लक्ष्य रखा है, तो 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण लक्ष्य भारत ने रखा है। दूसरा देख लेते हैं। पहला हमने समझ लिया सड़क परिवहन, जो कि मुख्यतः पूरे भारत में कितना था, तो अपन ने अभी पढ़ा 65 लाख पर किलोमीटर। और इसके बाद देख लेते हैं रेल परिवहन, रेल ट्रांसपोर्ट। तो भारत में रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत का जो रेल नेटवर्क है वो विश्व में कौन से नंबर पे है, तो भारत 4th नंबर पे। रेल नेटवर्क के मामले में भारत 4थे नंबर पे है।
रेल नेटवर्क के मामले में भारत चौथे नंबर पे है। संचालन कौन करता है ये, इसकी रखरखाव या इसका निर्माण कौन करता है, तो इंडियन रेलवेज करती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो भारत की रेल मंत्री या भारत की जो रेल मिनिस्ट्री है, जो वो इसकी रखरखाव या इसका निर्माण करती है। कुल लंबाई कितनी है, तो 68,000 किलोमीटर। भारत में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, 68,000 किलोमीटर है। पहली ट्रेन कब चली थी, तो 1853 ईस्वी में। कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच ये ट्रेन चलाई गई थी। अंग्रेज़ों के शासन में कब चली थी, 1853 ईस्वी में। भारत आज़ाद नहीं था, भारत गुलाम था। भारत आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में। तो ये अंग्रेज़ों द्वारा चलाई गई ट्रेन थी 1853 में। कहाँ से चली थी, मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। ये थाने भी महाराष्ट्र में ही है, तो ये थोड़ी सी जगह में ही ट्रेन चलाई गई थी। यात्री व माल दोनों की आवाजाही का प्रमुख साधन है। यात्रियों के लिए और माल के लिए आवाजाही मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे इसका प्रमुख साधन है। रेलवे से बहुत सारे व्यक्ति मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति और बहुत ज़्यादा मात्रा में माल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जाता है। चलिए आगे बढ़े, आगे देख लेते हैं। भारत में रेलवे जोन एंड टाइप। आपने सुना, आपने कहीं रेल में अगर यात्राएं की हैं तो लिखा होगा, कहीं दपुरी लिखा रहता है, कहीं ऊपरी लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है वो जो अपूरे और ऊपरे और दपुरे लिखा होता है, उसका मतलब है वो एक जून को दर्शाता है कि जो रेलवे है, रेलवे ट्रैक है वो कौन से जून में बिछी हुई है। यानी कि भारत का जो रेलवे है उसने अलग अलग जून बांटे हैं। जून क्यों बांटे हैं, जो हमारा भारत में जो रेल नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उस नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसकी ठीक तरह से व्यवस्थाएँ करने के लिए भारत ने अलग अलग रेलवे जूनों में बांटा है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रेलवे जून को बांट रखा है। तो मुख्यतः कितने कैसे कौन कौन रेलवे जोन है, तो नॉर्दर्न इंडियन रेलवे जो कि कहाँ है, मुख्यतः नॉर्दर्न इंडिया। जो भी रेल दिल्ली या दिल्ली के संबंधित क्षेत्र वाले जो एरिया में जो रेलवे ट्रैक बिछाई गई है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे। उसके बाद आता है वेस्टर्न रेलवे। वेस्टर्न रेलवे मुख्यतः कहाँ, ये मुंबई तमिलनाडु इस वाले क्षेत्र में जहाँ पे भी ये रेलवे ट्रैकें बिछाई गई हैं उसे कौन से जून या कौन से उससे जानते हैं, तो उसे वेस्टर्न रेलवे कहते हैं। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ है, मुंबई में है। मुंबई से सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो मध्य प्रदेश या दिल्ली की तरफ जो भी रेलवे लाइन आती है उसे क्या बोलते हैं, मुख्यतः जो भारत के सेंटर में पाई जाती है, जो भारत के बीच वाले क्षेत्रों में रेलवे लाइन डली हुई है वो सेंट्रल रेलवे है, यानी कि वो भारत में मध्य रेलवे है। उसके बाद आता है ईस्टर्न रेलवे, जो कि जिसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। मुख्यालय का मतलब एक उन्होंने जगह, एक क्षेत्र, एक जगह डिसाइड कर दी है जहाँ से उस सारे एरिया का या सारे जोन का जो रेलवे सिस्टम है उसको ट्रैक किया जाता है, उसको ट्रेस किया जाता है, उसको वहीं से ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद आता है साउथर्न रेलवे चेन्नई। जो साउदर्न रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में है। साउथ रेलवे के लिए मतलब जो दक्षिण भारत की रेलवे है, आंध्र प्रदेश वगैरह की जो रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। वो सारे रेल नेटवर्क को चेन्नई से ऑपरेट किया जाता है। जैसे अगर नॉर्दर्न रेलवे है तो उसे दिल्ली उसका हेडक्वार्टर है तो उसको दिल्ली से ऑपरेट किया जाएगा। उसके बाद वेस्टर्न रेलवे को मुंबई से उसकी सारी व्यवस्थाएँ की जाएंगी और सेंट्रल रेलवे को भी मुंबई से की जाएंगी। ईस्टर्न रेलवे को कोलकाता से की जाएंगी जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ईस्टर्न रेलवे को कोलकाता से की जाएंगी। और साउदर्न रेलवे जो दक्षिण भारतीय जो दक्षिणी रेलवे है या जो दक्षिण रेलवे है उसे चेन्नई से ऑपरेट किया जाएगा नहीं, किया जाता भी है। एयर ट्रांसपोर्ट, तीसरा आ जाते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। पहला हमने पढ़ा सड़क परिवहन, दूसरा हमने देखा रेल परिवहन, तीसरा आ जाते हैं अब हम एयर ट्रांसपोर्ट पर। निर्णायक संस्था कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA। ये भारत की निर्णायक संस्था है जो इसको ऑपरेट करती है। इसके अंतर्गत एक मुख्य संगठन भी है, तो इसका मुख्य संगठन कौन सा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो विमान संचालन के लिए सारी व्यवस्थाएं करती है, पासपोर्ट वगैरह बनाती है। पासपोर्ट वगैरह विमान, जब भी विमानों में यात्री जाते हैं, विमानों से आते हैं, उनकी चेकिंग से लेके सारी चीज़ें कौन संभालता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत की एक संस्था है जो कि मतलब जो फ्लाइट होती है, जो भी एक जगह से दूसरी जगह पर, एक देश से दूसरे देश में जाती है, उसकी सारी चीज़ों को देखती है, उसको ठीक से मैनेज करती है। प्रमुख हवाई अड्डे भारत में कौन कौन से हैं, तो दिल्ली में है IGI, मुंबई में है CM
नहीं, CSMIA बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, कोलकाता और चेन्नई में है। मुख्यतः यही भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मतलब है जहाँ से आप एक देश मतलब जहाँ से आप भारत से दूसरे देश जाने के लिए फ़्लाइट आसानी से ले सकते हो। तो ये मुख्यतः भारत के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। योजना कौन सी है? तो भारत सरकार ने अभी एक योजना चलाई थी, उड़ान स्कीम, जिसमें उनने लोगो दिया था या जिसमें मोटो दिया था, उड़े देश का आम नागरिक। यानी कि रेलवे जो है भारत का जो एयर ट्रांसपोर्ट है, रेलवे नहीं सॉरी, जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसे इतना सस्ता या इतना सुगम बनाना है कि उड़े देश का आम नागरिक, देश का जो आम नागरिक है वो भी आसानी से वायु यात्रा में या वायुयान में सफ़र कर सके। यात्रा को इतना सरल और इतना सस्ता बनाना है। तो ये भारत सरकार की उड़ान स्कीम आई थी, उड़े देश का आम नागरिक। वेस्टर्न वाटर ट्रांसपोर्ट, आगे आ जाते हैं हम। अब देखेंगे जलीय परिवहन या जल परिवहन को। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या हुआ? सबसे सरल और सबसे सस्ता परिवहन माध्यम है। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता और सरल माध्यम है। इसमें आसानी से नौका से भी आप परिवहन कर सकते हैं। साधारण सी लकड़ी की नाव बनवा के भी आप आसानी से एक स्थान से दूसरी जगह पर वाटर के माध्यम से यानी कि पानी के माध्यम से सामान या लोगों को ले जा सकते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। अंदरूनी जलमार्ग जिसे बोलते हैं इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे का मतलब क्या होता है? इनलैंड का वाटरवे का मतलब होता है जो भारत के सीमा के अंदर है, मतलब कि अपने भारत क्षेत्र, भारतीय जो सीमा है भारत के ही अंदर कहीं ट्रांसपोर्ट, भारत की कोई नदी में या भारत के कोई समुद्र तट के पास जो ट्रांसपोर्ट है उसे क्या बोलते हैं? इनलैंड ट्रांसपोर्ट। यानी कि एक देश के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो पानी का जो क्षेत्र है जहाँ से ये व्यापार होता है या लोग आते जाते हैं, जहाँ परिवहन चलता है, वो होता है इनलैंड वाटरवे। उसके बाद आता है समुद्री परिवहन, सी ट्रांसपोर्ट, जहाँ बड़े बड़े विमान या बड़े बड़े युद्धपोत नहीं, बड़े बड़े सामग्री पोत जो है एक इस देश से दूसरे देश में सामान ले जाते हैं, लाते हैं, यात्रियों को भी ले जाते हैं, वो होता है समुद्री परिवहन। जहाँ एक देश से दूसरे देश से परिवहन के माध्यम से, समुद्री परिवहन के माध्यम से जुड़ते हैं। भारत में प्रमुख समुद्री बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो कांडला बंदरगाह, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। मुंबई महाराष्ट्र में है। चेन्नई तमिलनाडु में है और कोची केरला में है। कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में है। टोटल मेजर पोर्ट्स भारत में, टोटल मेजर पोर्ट्स कितने हैं? तो भारत में ऐसे 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत में ऐसे प्रमुख 13 बंदरगाह हैं। आखिरी में देख लेते हैं हम पाइपलाइन परिवहन, जो कि मुख्यतः कौन सी तरल वस्तुओं का इससे एक जगह से दूसरी जगह या कौन सी वस्तुओं को इसके माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो उसमें आता है तेल को भेजा जाता है पाइपलाइन के माध्यम से, गैस को भेजा जाता है, पानी का परिवहन भी किया जाता है। कई जगहों में पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं रहता, मुख्यतः दक्षिण भारत में, और जो पश्चिम भारत भी है, गुजरात और मुंबई वाला क्षेत्र, उसमें पानी की कमी है या वहाँ का जल जो खारा है, तो गंगा नदी से या यहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से पीने के लिए पानी पहुँचाया जाता है। उदाहरण HBJ पाइपलाइन, जो हजीरा, बाजीपुर और जगदीशपुर हिसाब से ये पाइपलाइन होकर गुजरती है। गुजरात, रैनफेरेडी, मथुरा और पानीपत। लाभ कितना होता है पानी से परिवहन? ये जो पाइपलाइन माध्यम है इसमें से सस्ता पड़ता है, प्रदूषण इससे कम होता है, दुर्घटना जोखिम का कम रहता है, क्योंकि पाइपलाइन एक बार डाल दी उसके बाद इसका रख रखाव या इसके वो करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें जोखिम बहुत ही कम है। अंत में देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट चैलेंज इन इंडिया। भारत का जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए क्या चुनौतियां हैं या उसके लिए क्या चैलेंज है, ये देख लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भारत का आर्थिक विकास है, वो आर्थिक रीढ़ जो है भारत की वो खराब है। भारत में ठीक से कोई भी ट्रांसपोर्ट है या भारत में ये चैलेंज बना हुआ है। ट्रैफिक कंजेशन है, भारत का जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है भारत की जनसंख्या एकदम, भारत में जनसंख्या विस्फोट है, तो यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन भी ज़्यादा है। पॉपुलेशन का बढ़ना, परिवहन जो है वो पॉल्यूशन को भी बढ़ाता है। इससे जो भी वाहन या जो भी अपन यूज करते हैं, पेट्रोलियम से जो भी वाहन चलता है उससे बहुत सारा धुआं भी निकलता है, तो उससे पॉल्यूशन भी बढ़ता है। लॉजिस्टिक लागत बहुत अधिक है। इन सभी चीज़ों को खरीदने में या इन सभी चीज़ों को लाने में बहुत ज़्यादा लागत लगती है, बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक लागत भी है। तो ये बहुत ही परिवहन यानी कि बहुत ही
महंगा है। रेल रोड मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। भारत के रेलवे को और रोड को भी मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण करने की ज़रूरत भी भारत को है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति अत्यंत ही खराब है। गांव की जो सड़कें हैं वो भारत में बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। भारत की ग्रामीण जो सड़कें हैं वो अच्छी नहीं हैं। देखिए, हमने ट्रांसपोर्ट में, यातायात में भारत के लिए चैलेंज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, मतलब गवर्नमेंट ने कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जो परिवहन क्षेत्र से जुड़ती हैं, कौन कौन सी हैं। पीएम गति शक्ति योजना, है ना। भारतमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी, मेट्रो डेवलपमेंट। स्मार्ट सिटी मतलब कि जो शहर हैं, बड़े बड़े भारत के जो शहर हैं उनको स्मार्ट बनाना है, स्मार्ट सिटीज़ करना है। मेट्रो डेवलपमेंट, बहुत सारे शहरों में मेट्रो भी डेवलप करनी है या मेट्रो भी चलानी है। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, ये सब कहा गया है तो 2022 की पॉलिसी में इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट पॉलिसी, भारत का जो अंतर्जलीय परिवहन है उसको भी विकास करना है, ये भारत के लक्ष्य हैं। बस आखिरी में, आपने सभी ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छे से पढ़े हो। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।